जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं बाबा ग्राउंड में मौजूद हूँ। बाबा ग्राउंड जो कि एक तारीखी अहमियत रखता है और तारीखी अहमियत के अतबार से अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो ना सिर्फ ये ग्राउंड जो है वो नून लीग के बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो इस ग्राउंड से फैज़याब हो चुके हैं, इस ग्राउंड में खेल चुके हैं। इस ग्राउंड से ना सिर्फ जो है वो अपने इब्तदाई दिनों में, अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में इससे जो है वो एक लगाव रखते थे, बल्कि यहाँ पर उनका आना जाना जो है वो मामूल था। लेकिन इस तारीख के बाद अब इस ग्राउंड का जो हालिया हशर है वो हालिया हशर जो है वो इस कदर खौफनाक है कि यहाँ पर जो तमाम ज़मीन है वो अब ज़मीन बोस होने को है। यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर मौजूद अमलाक है, जो सरकारी अमलाक है, वो ज़मीन बोस होने को है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिम जो कि नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के हाथों से जिसका संग बुनियाद रखा गया, वो जिम जो है वो ज़मीन बोस होने को है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया। उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद गवर्नमेंट बिल्कुल इस बारे में कॉन्फिडेंट थी कि यहाँ पर हम प्रोजेक्ट जो शुरू करेंगे और वाटर टैंक बना देंगे जिससे ना सिर्फ आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि लाहौर में पानी का मसला भी जो है वो दूर हो जाएगा। लेकिन ये मसला बढ़ता ही चला गया और यहाँ पर यह कहना ये है, यह तमाम अहले इलाका का, तमाम जो यहाँ पर इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनका, कि यहाँ पर जो वाटर टैंक बनाया जा रहा था उसकी वाज़ेह तौर पर सैम्पलिंग जो है वो नहीं ली गई। ना सैम्पलिंग ली गई, ना यहाँ पर जो है वो कोई बाकायदा उस पर रिपोर्ट तैयार की गई, ना गवर्नमेंट ने जो है वो कोई बाकायदा हिकमत अमली जो है वो इस हवाले से अपनाई, जिसका बिल्कुल जो है वो एक सामना यहाँ पर तमाम अहले इलाका को ये करना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो वाटर टैंक है वो अब बन तो नहीं सका, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर सड़क है वो ज़मीन बोस होगी। उसके साथ जो यहाँ पर मौजूद जिम है वो ज़मीन बोस होने को है। हालात बिल्कुल ख़राब हैं। इस हवाले से हम अपडेट करेंगे यहाँ पर मौजूद अहले इलाका, उनसे पूछते हैं। सर मुझे बताइएगा, आपकी यहाँ पर जिम भी है, यहाँ पर काफ़ी अरसे से जो है वो रह भी रहे हैं, क्या हालात देख रहे हैं, क्या वाक़यात देख रहे हैं, क्या वजह बनी है कि वाटर टैंक जो है वो बना लेकिन बन नहीं सका और यहाँ पर जो तमाम ज़मीन है वो ज़मीन बोस होने को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैडम, सीएम साहबा मरियम नवाज़ साहबा ने जो प्रोजेक्ट किया है वाटर टैंकर का, नो डाउट अहले इलाके के लिए बहुत अच्छा काम है, ठीक है। लेकिन इसकी नाअहली जो कि प्राइवेट कंपनीज़ हैं और वासा, ठीक है, मैं उनको कहूँगा कि इनकी नाअहली की वजह से कि आज ये जो बाबा ग्राउंड है कि अभी तक जो है वाटर टैंकर बन नहीं सका, जबकि इसकी इन्होंने टाइम पीरियड जो दिया था वो 4 माह का दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से 4 माह के अभी तक कोई काम नहीं किया। पानी आपके सामने खड़ा हुआ है, किस तरह पानी खड़ा है, और कोई काम ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सड़क आपके सामने गिरी है, उसके बाद यहाँ जो वापडा का हाल है, तारों में आपके सामने आग लग रही है, कोई वापडा वाला इधर नहीं है। उसके अलावा इनको कितनी दफ़ा प्रोजेक्ट ठेकेदारों को हमने कहा है कि आप गाड़ी मंगवा के पाइप लगा के पानी ग्राउंड के टैंकर के अंदर से निकाल लें ताकि ये जो पानी खड़ा है इससे और कोई नुकसान ना हो, लेकिन ये बिल्कुल भी ये कोई काम नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये है कि जब तक यहाँ कोई खुदा न खासा कोई जब तक जानी नुकसान नहीं होगा ये काम यहाँ नहीं होगा। अगर जानी नुकसान से मुझे याद आया कि यहाँ पर जानी नुकसान होने का अंदेशा वासा को पहले क्यों नहीं था? ये इतना बड़ा हादसा पेश आया कि यहाँ पर तमाम सड़क जो है वो ज़मीन बोस होगी, जिसमें तकरीबन 2 हाई वोल्टेज 11 kV के खंभे थे, वो भी ज़मीन बोस हो गए। खुदा ना खास्ता अगर कोई गाड़ी खड़ी होती तो वो भी ज़मीन बोस हो जाती, अफराद खड़े होते वो भी ज़मीन बोस हो जाते। क्या इस मिट्टी में मसला है जिसको वासा को जो है वो इस हवाले से पहले रिपोर्ट में बताया नहीं गया, या वासा को यहाँ पर गफलत का मुजाहरा जो है वो करना पड़ा? इस बारे में क्या तफसीलात हैं? आपकी यहाँ पर जिम भी है, इंतजामिया से भी है, क्या कहना चाहेंगे? इसकी रीज़न ये है, देखें, अगर कहीं भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या प्राइवेट प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले उस जगह की सैम्पलिंग ली जाती है। हमें इस चीज़ का नहीं इल्म कि यहाँ से इन्होंने सैंपल लिया है या सैंपल नहीं लिया, ठीक है। अगर सैंपल लिया है और ये हाल है आपके सामने, तो फिर सैंपल कैसे इम्प्रूव हो गया? बात तो ये है, ठीक है। चलें ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं कहते कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए या ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए और ये इलाके के लिए बहुत अच्छा है, ये बने। लेकिन गफलत ये है कि ये कर क्या रहे हैं, ठेकेदार क्या कर रहे हैं? आपके सामने आप पानी की सूरत हाल देख रहे हैं, स्लाइडिंग हो रही है अंदर। ये मियां जिम है, नवाज शरीफ हेल्थ क्लब जिम है, लाखों रुपए मालियत के अंदर सामान पड़ा है, जो किसी टाइम भी ये ज़मीन बोस हो सकता है जिम, जिसकी बुनियाद मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में इधर आके खुद रखी है। राणा मशहूद अहमद खान साहब थे, बिलाल यासीन साहब थे, मियां मरगूब साहब थे, और हमारे इलाके के चेयरमैन शहाब बशारत वगैरह, वैस बशीर और ईच टू एवरीथिंग, हुमायूं भट्ट साहब सब मौजूद थे। लेकिन अभी भी आपके सामने जो चीज़ आपके सामने सूरत हाल, यहाँ स्लाइडिंग पर स्लाइडिंग होती जा रही है, बिल्कुल भी यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं तो एज सीएम पंजाब मरियम नवाज से इल्तिजा करूँगा कि आपकी मेहरबानी, ये मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है, आप इधर आकर एक दफ़ा विज़िट करें या अपने खुफिया इदारों से यहाँ की सूरत हाल पता करवाएं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। विजिट तो वो कर लेंगे, लेकिन जिम को हालिया बारिशों के पेश नज़र क्या ख़तरात हैं? कि आपको लगता है कि जिम जो है वो गिरने के बिल्कुल करीब है और ये जो तमाम जो गैप बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर, ये वसी से वसी होता चला जाएगा, थमेगा नहीं? जी बिल्कुल। अब
इसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं जिम में जो है इसका और स्लाइडिंग में सिर्फ 3 से 4 फुट का गैप रह गया है, और जो जिम की बैक साइड है उसकी जो फर्श है टोटली वो टोटली ज़मीन में बैठ चुका है, और जिम की वॉल में टोटली आपको पता है कि उसमें दरारें आई हैं, आपको दरारें भी दिखाई हैं कि जिम के अंदर ही दरारें आई खड़ी हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ कोई सुनवाई करने नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। बारहा आपने गवर्नमेंट से भी अपील करने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट ने क्या आगे से रिस्पांस दिया आपको? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मियां मरगूब साहब से मुलाकात हुई है। मियां मरगूब साहब ने बाकायदा पैमरा को वासा की सख्त ड्यूटी लगाई है कि जिम जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब का जिम है, उनके नाम का जिम है, तो इस सबसे पहले आपने जिम को सेव करें, बाकी जो कंडीशन होगी वो बाद में देख लेंगे, पहले कंडीशन आपने जो भी करना है पहले जिम को आप सेव करें। इस बात को भी तकरीबन 3 दिन 4 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक यहाँ कोई वासा का बंदा नहीं आया, ना कोई ठेकेदार आया, ना कोई पैमरा, किसी का कोई बंदा नहीं इधर अभी तक आया। ये वैसे प्रोजेक्ट कितने दिन में बन जाना चाहिए था, कितने वक्त में जो है उसको बनना चाहिए था, और कितना ज़्यादा इल्तवा का शिकार इसकी जो टाइमिंग है ना 4 माह की थी, और ये मार्च में इसका इफ्तिताह हुआ है। मार्च में इफ्तिताह हुआ, लेकिन अब तक जो है वो बन नहीं सका। मार्च, मई, उसके बाद तमाम जून और जुलाई का महीना आ चुका है, मतलब आया खड़ा है। जबकि आपको पता है कि अगले 24 घंटे बारिशों के लिए उन्होंने शदीद खतरनाक पेशन गोई इन्होंने की है, ठीक है। अब खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे बारिशें ज़्यादा होती हैं, पानी भर जाता है, जिम में बच्चे जो होते हैं वो अगर जिम कर रहे हैं, खुदा ना ख्वास्ता जिम कर रहे हैं, अगर जिम में वेट रखते हुए कोई धमक से जिम नीचे चला जाता है, जिम ज़मीन बोस हो जाता है, कोई जानी नुकसान हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार है? ज़मीन बोस हो जाता है, जिम ज़मीन बोस हो जाता है, ये तमाम ये जो यहाँ पर इर्द गिर्द की अतराफ़ की ज़मीन है वो ज़मीन बोस हो जाती है। तो जो है वो क्या हो सकता है, क्या मामलात हो सकते हैं, ये एक छोटी सी बात करने का इनसे मकसद यही था कि यहाँ पर हालात जो है वो दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार हो रहे हैं, ज़बू हाली का शिकार हो रहे हैं। अतराफ़ की ज़मीन जो है वो मुसलसल ज़मीन बोस होने के करीब है। उसके बाद जो तमाम हदें हैं जो कि यहाँ पर जो गड्ढा खोदा गया था वाटर टैंक बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से, उसके इर्द गिर्द जो अतराफ़ की तमाम बाउंड्री है वो बाउंड्री जो है वो दरार की जद में आ चुकी है। मुख्तलिफ यहाँ पर जो पिच है, जहाँ पर बिलाल यासीन साहब को मैंने अपनी आंखों के साथ जो है वो खेलते हुए देखा है, मियां मरगूब साहब को खेलते हुए देखा है, लेकिन वो पिच यहाँ तक इतना हद तक यहाँ पर ख़तरनाक मामलात हो चुके हैं कि पिच भी जो है वो ज़मीन बोस होने को है। अतराफ़ की तमाम ज़मीन, जिम और जो यहाँ पर वो तमाम ज़मीन जहाँ पर बच्चे आके खेलते हैं या थोड़ा सा जो है वो अपना वक्त गुजारना बेहतर महसूस करते हैं, वो ज़मीन बोस होने को है। इसके साथ साथ जो मामलात इंतज़ामिया को दरपेश होंगे उसके बाद जो यहाँ पर उनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा तमाम ज़मीन को, जिम को, और यहाँ पर यहाँ तक के जो वाटर टैंक उनका मंसूबा है जो कि अब खटाई में पड़ चुका है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा। तो इंतज़ामिया के लिए मामलात जो है वो मज़ीद गमगीर हो जाएंगे। इसे तमाम का यही कहना है, और इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं तमाम अफराद यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं या तो मंसूबे को फिलफोर बंद करके यहाँ पर जो ज़मीन का गैप बनाया गया है उसको भर दिया जाए, और यहाँ पर मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के बाद जो यहाँ पर जो तमाम एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है उसको भी जो है वो ज़ेर नज़र रखा जाए, ज़ेर गौर रखा जाए, ताकि यहाँ पर कोई मसाइल मज़ीद जन्म ना लें। क्योंकि अगर मज़ीद मसाइल जन्म लेंगे तो ना सिर्फ ये उनके लिए मसाइल होंगे अहले इलाका के लिए, बल्कि इंतज़ामिया के लिए भी बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42, लाहौर।